साथियों, बुध लंबे कद का किंतु निपुंसक ग्रह है। ये शरद ऋतु और उत्तर दिशा का स्वामी है। श्याम वर्ण है, शूद्र जाति है। पीड़ित होने पर वात पित्त कफ तीनों त्रिदोष से उत्पन्न होने वाले रोग उत्पन्न करता है। इसका पृथ्वी तत्व है। बुध ग्रह को राजकुमार कहा जाता है। लिखने पढ़ने में बहुत चतुर होता है। हिसाब किताब, व्यवसाय, चिकित्सा, ज्योतिष, शिल्प, कानून, दलाली, राजदूत इत्यादि का विचार बुध से करना चाहिए और कंदमूल का विचार भी बुध से किया जाता है। राम राम साथियों, मैं वीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और खुश होंगे। साथियों, कैसे जाने कि बुध ग्रह हमारी कुंडली में शुभ फल देने वाला है या अशुभ फल देने वाला है? कृपया वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ और इसे शुभ करने के उपाय भी बताऊंगी। बुध ग्रह के द्वारा विवेक, शक्ति, जीभ, तालु से उच्चारण किए जाने वाले शब्द तथा सुनने, बोलने और स्पर्श करने वाले सभी अंग, गुप्त रोग, सफेद कोढ़, गूंगापन, वात रोग, संग्रहणी आदि का विचार किया जाता है। बुध चतुर्थ भाव का कारक होता है, किंतु अकेला बुध कारक भाव की हानि करता है। वैसे भी अकेला बुध चतुर्थ भाव में निष्फली होता है। जे जैसे ग्रहों के साथ बैठता है, उन्हीं के स्वभाव के अनुसार शुभ या अशुभ फल देने लगता है। यदि ये पूर्ण चंद्र या गुरु के साथ अथवा शुक्र के साथ बैठे तो शुभ फल देगा, और यदि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु के साथ बैठेगा तो उनके साथ अशुभ फल देगा। ये चतुर्थ भाव तथा दशम भाव को छोड़कर बाकी किसी और भाव में यदि अकेला बुध होगा तो शुभ फल देगा। बुध सूर्य से यदि अस्त हो गया हो तो पापी माना जाएगा। इसके अधिदेवता भगवान विष्णु हैं। इसका शुभ नग पन्ना है तथा वाणी, बुद्धि, विद्या, जीभ, घी, हरे वस्त्र, हरे फल, हरी सब्जियां, खीरा, पालक इत्यादि, हरा रंग, ज्योतिष, शिल्प विद्या और पढ़ाई का कारक है। बंधु बांधव, मित्र, ननिहाल पक्ष, मामा, मौसी आदि बहन की संतान का कारक बुध ग्रह को माना जाता है। इसके अतिरिक्त कानून, चिकित्सा, व्यवसाय, लेखन, वाक्य कौशल, गणित, अध्यापन, संपादन, प्रकाशन, चित्र, खेल कूद, क्रीड़ा, चाची, मामी, बुआ, बेटी, बहन, कन्या का विचार भी बुध से किया जाता है। बुध से चतुर्थ भाव में यदि राहु, केतु, शनि आदि पाप ग्रह होंगे तो मामा को कष्ट होता है, और इसके विपरीत यदि वहां पर शुभ ग्रह हुए तो मामा को लाभ होगा। बुध ग्रह का निवास स्थान विद्यालय, स्कूल इत्यादि है, खेल के मैदान है, उपवन है, पार्क है और विद्वानों का स्थान है। बुध तोता और बकरी का कारक है। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप इसके उपाय के बारे में विचार करें तो ध्यान में ये सब चीजें भी रखें। शरीर में पंच इंद्रियां और संचार, सूचना का कारक है। अच्छे बुध वाले की सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। उसे नाभि से संबंधित कभी कोई समस्या नहीं होती। पुरुष नपुंसक ग्रहों में इसकी गिनती आती है। यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। वीडियो से संबंधित कोई सुझाव होगा, जहाँ आपका कोई प्रश्न हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। कृपया आप उत्तर पढ़ने के बाद उसका रिस्पॉन्स भी जरूर दिया करें। किसी की भी कुंडली में यदि राहु और चंद्र इकट्ठे हुए तो खराब बुध का प्रभाव मिलेगा, और यदि बुध और चंद्र की युति हुई तो फिजूल की कल्पना तो होगी, किंतु चंद्र बुध के साथ होने से चेष्टा बलि भी होता है। यदि बुध और मंगल की युति हुई तो तेज दिमाग होगा, लेकिन कभी कभी विस्फोटक भी होगा। यदि केतु और बुध की युति हुई तो खराब फल मिलेगा, क्योंकि ये एक मिसमैच है। उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं होती, जुगाड़ से डिग्री प्राप्त होती है। हालांकि ये जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं और मेहनती होते हैं। बुध और शनि की युति होने पर, बुध और शनि की युति में नपुंसकता मिलती है। जातक को संतान उत्पत्ति में परेशानी होती है। बुध लगन में अर्थात पूर्व दिशा में दिग्बली होता है और एकादश भाव में ये अति विशिष्ट भाव है इसके लिए। और चौथे और 10वें भाव का बुध कारक होता है।
प्रथम भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, नवम भाव और एकादश भाव, ये भाव बुध के लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं। अर्थात इन भावों में यदि बुध होगा तो परिणाम अच्छे मिलेंगे, फल शुभ मिलेंगे। और यदि बुध पंचम भाव में हुआ या सप्तम भाव में हुआ या दशम भाव में हुआ तो परिणाम मिले जुले मिलेंगे। किंतु बुध तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में, इन चारों भावों में अशुभ फल ही देगा। बुध के लिए शुभ राशियां इस प्रकार हैं: वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला और मकर। यदि वहां पर 2 का अंक लिखा है तो वृषभ राशि हुई, 3 का अंक लिखा है तो मिथुन हुई, 5 का अंक लिखा है तो सिंह राशि हुई, 6 का अंक लिखा है तो कन्या राशि हुई, 7 का अंक लिखा है तो तुला राशि हुई और यदि 10 का अंक है वहां पर तो मकर राशि हुई। और यदि ये राशियां हैं तो इन राशियों में बुध अक्सर शुभ फल ही देता है। बुध के लिए जो मध्यम राशियां होती हैं वो है धनु और कुंभ। और बुध के लिए अशुभ राशियां हैं मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। बुध के मित्र ग्रहों में सूर्य, शुक्र, राहु, केतु मित्र हैं और इसके सम ग्रहों में मंगल, गुरु और शनि है। बुध का जो शत्रु है वो है चंद्र ग्रह। 15 डिग्री तक कन्या राशि में बुध उच्च होते हैं और मीन राशि के 15 डिग्री में बुध नीच होते हैं। यदि बुध उच्च है तो आपको अच्छा फल देंगे, नीच है तो अशुभ फल देंगे। हरी मूंग की दाल इसका विशेष अन्न है। इसका मिश्रित रस अर्थात सभी रसों पर इसका अधिकार है। षड रस इस प्रकार है: नमकीन, मीठा रस, कड़वा या तीखा कह लो, कसैला रस, खट्टा रस, तिक्त अर्थात बकबका सा। ये 6 रस बुध ग्रह के हैं। जब कभी इसका कोई उपाय करना हो तो ये जो 6 के 6 रस हैं इनको भोजन में शामिल करना चाहिए। इसकी धातु कांस्य है। सुगंधित तेल हाथी दांत का ये प्रतिनिधित्व करता है। बुध कन्या और मिथुन राशियों का स्वामी है। मंगल, शनि, राहु, केतु के साथ होगा तो अशुभ फल देगा। कुंडली के कारक ग्रहों के साथ युति होने पर या इनकी दृष्टि होने पर शुभ प्रभाव होगा और अकारक ग्रहों के साथ यदि युति हुई या अकारक ग्रहों की दृष्टि हुई तब अशुभ फल मिलेगा। यदि अकेला बुध है और कारक ग्रहों की दृष्टि है तब तो शुभ फल देगा और यदि बुध अकेला है किंतु अकारक ग्रहों की दृष्टि है तब अशुभ फल मिलेगा। यदि कुंडली में बुध अकेला है और किसी ग्रह की ज्योति भी नहीं है और दृष्टि भी नहीं है तब यदि लगन में उस समय वृषभ राशि हुई या लगन में कन्या राशि हुई या लगन में सिंह राशि हुई या लगन में मिथुन राशि हुई या लगन में तुला राशि हुई या धनु राशि हुई या मकर राशि हुई या कुंभ राशि हुई, दूसरी, छठी, पांचवी, तीसरी, 7वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, इनमें से कोई भी राशि अगर लगन में है और बुध ग्रह के ऊपर ना तो दृष्टि है ना किसी ग्रह के साथ युति है तब बुध ग्रह अच्छा फल देगा। आशा करती हूँ कि अब तक आप बुध ग्रह को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और अब बुध ग्रह के उपायों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको बुध ग्रह के शुभ या अशुभ होने के सूत्र तो मैंने बता दिए। उसके अनुसार यदि बुध ग्रह शुभ है तो उसकी चीजों को आप अपनाएंगे और यदि आपको लगे कि बुध ग्रह अशुभ है तब आप उसकी चीजों का दान करेंगे। ये नियम आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अशुभ और अनिष्ट फल देने की स्थिति में बुध ग्रह की शांति के लिए हरी मूंग, पन्ना, कांसे, सोना, शस्त्र, शक्कर, घी, प्रत्येक रंग के फूल चाहे किसी भी रंग के हो, हरा वस्त्र, अनेक प्रकार के फल, हाथी दांत, कर्पूर, इन वस्तुओं का दान करना चाहिए। जप तथा दान के लिए सूर्य उदय से लेकर 2 घंटों के भीतर ये क्रिया करनी चाहिए। हवन करना है तो हवन के लिए अपा मार्ग की समिधा से करना चाहिए। अपा मार्ग के लिए चिचड़ा शब्द भी है। अब हम बुध ग्रह के उपायों पर बात करेंगे। सबसे प्रथम तो यह है कि आप फिटकरी का उपयोग करें, उससे कुल्ला करें, उसके साथ अपने दांत साफ करें या फिर जरा सी फटकरी लेकर उसमें मूंग की दाल मंगलवार वाले दिन भिगो दें और बुधवार जब वो फूल जाएगी तो पक्षियों को वो दाल डाल दें। ध्यान रहे फिटकरी बहुत कम मात्रा में, खाली उंगली में छुआनी तक है, बस जरा सी छू के डाल दीजिए, जरा सी। शुक्ल पक्ष से शुरू करके आपने 4 बुधवार तक किसी ब्राह्मण को दूध का दान करना है। पक्षियों को
विशेषकर तोते को पिंजरे से छुड़वाना है। घर में आपने बिल्कुल नहीं पालना। भेड़ बकरी को या गाय को आप पालक या हरा चारा डालें। नाक के बीचों बीच सोने या चांदी की तार 96 डेज के लिए पहननी है। फिर उस तार को आप बाद में फेंक दें। एक कांसे की प्लेट लें, उसमें देसी खांड भर लें, उसके ऊपर बहुत सारा घी डाल दें, फिर 12-14 कपूर की टिकिया भी उसके ऊपर रख दें। इस सारे सामान को आप बहते पानी के पास ले जाएं, वहां जाकर अपने माथे के साथ उस प्लेट को छुआएं और फिर प्लेट का सामान है उसे पानी में बहा दें। प्लेट नहीं बहानी, ध्यान रहे। वहीं की मिट्टी या रेत लेकर आपने अच्छी तरह से उसकी सारी चिकनाई हटानी है, तब तक उसको मांजना है। फिर उस प्लेट में आपने हर रोज खाना भी खाना है। ऐसा आपने लगातार या तो 43 बुधवार करें या फिर 43 दिन लगातार करें। यदि आपके बार में भाव में बुध बहुत परेशानी दे रहा हो तो आप क्या करें, एक कच्चा घड़ा लाए कुम्हार से, लेकिन ध्यान रहे कि उस घड़े को आग में बिल्कुल भी ना तपाया गया हो, वो खाली मिट्टी ही होना चाहिए और उसे खाली ही रहने देना है। उसके ऊपर जो ढक्कन होगा उसे भी आपने गीले आटे के साथ अच्छे से चिपका देना है। फिर उस खाली घड़े को पानी में बहा देना है, क्योंकि वो घड़ा खाली मिट्टी का बना है, उसे पकाया नहीं गया, इसलिए वो थोड़ी ही देर बाद थोड़ी ही दूर जाकर वो धीरे धीरे गल जाएगा, खुर जाएगा और जो आटा लगा होगा वो मछली इत्यादि के काम आएगा। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि एक छोटा सा मिट्टी का लोटा ले लें, वो भी कच्चा ही होना चाहिए, उसे आग में नहीं तपाया गया हो। उसमें आप मशरूम भर दें, या तो उसे आप जल प्रवाह कर दें या फिर उसे आप मंदिर में दे दें। 9 साल से छोटी कन्याएं होनी चाहिए, 3 या 4 साल से ऊपर होनी चाहिए, जिन्हें पूरी समझ भी हो। सुंदर सुंदर 9 कन्याओं को आप उनकी पूजा करें और उन्हें हरे रेशमी या सूती वस्त्र, हरी चूड़ियां, हरे फल इत्यादि का दान दें। आप छोटे बच्चों को हरी पेंसिल, हरे रंग के खिलौने और खट्टी मीठी गोलियां देकर खुश कर सकते हैं। किन्नर को हरी चूड़ियां, हरे कपड़े और दक्षिणा देकर फिर उनसे एक सिक्का उधार वापस मांग लें। वो सिक्का अपने पास हमेशा के लिए रख लें। एक और उपाय है, बुधवार को सूर्य उदय के पहले 1 घंटे तक आप निर्जल रहें, पानी भी नहीं पीना और गणेश जी की दुर्वा सहित पूजा करनी है और बुधवार का आपने व्रत करना है। अगर उस दिन गणेश चतुर्थी हो तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, जहाँ गणपति अथर्व शीर्ष अथवा दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जहाँ दुर्गा चालीसा, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का, जहाँ नारायण कवच का पाठ करें। आप अपनी आस्था के अनुसार गणेश जी की, दुर्गा माता जी की, भगवान विष्णु जी की, जहाँ पंचमुखी हनुमान जी की, किसी की भी आराधना कर सकते हैं। आप 11 एकादशी के व्रत रखें या फिर बुधवार के व्रत रखें, ये भी बुध ग्रह की शुभता के लिए बहुत अच्छा उपाय है। बुधवार के दिन बुध यंत्र या अपा मार्ग की जड़ ले लें, उसे चांदी के ताबीज में धारण करके बुध मंत्र के साथ जाप करने के बाद उसे पहन लें। बुध का मंत्र आपने 9000 से लेकर 36,000 तक जाप करना है। 9000 असल में इसका जाप मंत्र संख्या है, किंतु कलयुग में 4 गुना अधिक मंत्र जाप होने पर ही सिद्ध होता है। आप 4 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, पन्ना भी पहन सकते हैं 7.25 रत्ती का, किंतु मेरी सलाह है कि ज्योतिषीय सलाह के बिना मत पहने। मैं तो कभी भी किसी को रत्न पहनने के लिए नहीं कहती, क्योंकि रत्न ग्रह के ताकत को बढ़ाते हैं। यदि वो शुभ है तो शुभता बढ़ जाएगी, यदि वो अशुभ है तो उसकी अशुभता बढ़ जाएगी। और यदि आप सही से निर्णय नहीं कर पाए कि ग्रह मेरा शुभ है कि अशुभ है, फिर आप स्वयं ही इसके जिम्मेवार हैं कि आप अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हैं। तो बेहतर होगा कि आप पूजा पाठ ही करें। पूजा पाठ में तंत्रोक्त बुध का मंत्र इस प्रकार है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। और पुराणोक्त मंत्र भी है। बुध का पुराणोक्त मंत्र इस प्रकार है, हरीम प्रियंगु कलिका श्याम रूपेना प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तन बुध प्रणमायहम। बुध का गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम सौम्य रूपाय विदम हे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुधा प्रचोदयात्। आप हर सुबह तुलसी का पिसा हुआ पत्ता पानी से निगले, क्योंकि तुलसी के पत्ते को दांत से नहीं चबाते हैं। उसका कारण ये है कि उसके अंदर पारा होता है जो हमारे दांतों को खराब कर सकता है। आप एक हरी इलायची खाएं और शाम को तुलसी के आगे घी का दिया जलाएं। यदि बुध ग्रह अशुभ है
तब आपने हरी इलायची पानी में बहानी है। जन्म पत्रिका में यदि बुध शुभ है किंतु कमजोर है, तब हरे कांच की बोतल में पानी भरकर सुबह धूप में कुछ घंटों के लिए रख दें और शाम को वही पानी आप स्वयं पी लें। किंतु यदि बुध अशुभ फल दे रहा है, तब आप सारा दिन उस पानी को वहीं पड़ा रहने दें, बाद में उस पानी को अंदर ले जाएं और दूसरे दिन सुबह पीपल को वह जल चढ़ा दें। सबसे अच्छा होगा कि आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करें। सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और अर्घ्य दें और नंगे पांव हरी घास पर चलने की आदत डालें। हड़बड़ी त्याग दें। सोच समझकर निर्णय लेने की कोशिश करें। किसी से अपशब्द ना बोले, ना ही चीखे चिल्लाएं। आप सात्विक भोजन करें। यदि आपकी कुंडली में बुध शुभ है किंतु कमजोर है, जहाँ सूर्य के साथ अस्त हो गया है, तब आप घर में उत्तर दिशा में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, मनी प्लांट रख सकते हैं, रबर प्लांट लगा सकते हैं, अर्थात बड़े और चौड़े पत्तों वाले पौधे लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। अधिक से अधिक हरी सब्जियों का प्रयोग करें, हरे फल खाएं, हरे कपड़े पहने, आसपास हरा पेंट करवाएं। किंतु यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि यदि आपका बुध अशुभ फल देने वाला है, तब आपको हरी चीजों से दूर जाना होगा, उनका आपने दान करना है, कम से कम प्रयोग करना है। बेटी, बुआ, मौसी, छोटे बहन भाइयों से आपको प्रेम करना चाहिए। उत्तर दिशा में बिल्कुल भी कबाड़ ना रखें और इसकी सबसे बढ़िया रेमेडी है हंसना, खेलना, कूदना और खुली हवादार स्थान में रहना। ये सबसे अधिक शुभ रहेगा। यदि आप नहाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी का प्रयोग करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। उसकी जगह पर नहाने के लिए पीतल की बाल्टी का प्रयोग करें और उस बाल्टी में थोड़ा सा घी, थोड़ा सा कर्पूर और थोड़ी सी चीनी मिलाकर स्नान करें। इससे भी बुध का फल शुभ होता है। यदि बहुत ही बुरे फल मिल रहे हों और बुध ग्रह के अरिष्ट निवारण के लिए फिर आपको औषधि का स्नान करना चाहिए। उसके लिए गाय का गोबर, साबुत चावल ले लें, मोती, शहद, सोना या फिर सोने की भस्म, जायफल, पिपरामूल, नाग केसर और गंगा जल, इन सबको लेकर आप एक मिट्टी के बर्तन में भिगो दें। 1-2 दिन भीगा रहने दें। फिर उसके बाद अच्छे से मसल कर सोना अपना बाहर निकाल लीजिए। बाकी सब चीजों को कपड़े से छान लें। फिर उस तरल पदार्थ को शरीर पर अच्छे से मले, 5-10 मिनट मला रहने दें। फिर उसके बाद स्वच्छ जल से आप नहा लें। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ कल एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।